Hello everyone, welcome back to Engineer Tech Hub channel and welcome to our Python programming course। अगर आप Python को सीरियसली सीखना चाहते हो तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हमने Python में वेरिएबल्स बनाए हैं, डेटा टाइप समझा, प्रिंट करना सीखा, यूजर से इनपुट लेना सीखा, टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर समझे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए जैसे मुझे Python में 1 से 5 तक प्रिंट करना है। मैं मैन्युअली प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे 1 से 1000 तक प्रिंट नंबर करने होंगे नंबर, तो क्या मैं उसे मैन्युअली लिखूंगा? अगर ऐसा करना पड़ा, तो पाइथन सीखने से पहले ही कीबोर्ड रिटायरमेंट ले लेगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है लूप्स। आज हम सीखेंगे कि पाइथन में एक ही काम को बार-बार ऑटोमेटिकली कैसे करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लूप्स के बारे में जानते हैं। तो लूप का यूज हमें तब करना होता है जब किसी पर्टिकुलर कोड को हम लोगों को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब सेम काम रिपीट करना है, लेकिन बार बार मैन्युअली नहीं लिखना। पाइथन ऑटोमेटिकली रिपीट करेगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइथन में फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को समझेंगे, जो कि इटरेट करता है एक सीक्वेंस के इसमें। समझिए कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग को 1 to 5 प्रिंट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैन्युअल लिखा है कि प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3, ऐसे हम लोगों ने 5 टाइम्स लिखा है विदाउट लूप। तो हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये 1 to 5 हमारा प्रिंट करवा देगा। पर अगर हम इसको फॉर लूप में लिखेंगे, तो देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे 5 लाइन में प्रिंट लिखा था, वो एक सिंपल 2 लाइन में हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे कि फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में हम लोग 5 लिख देंगे, क्योंकि क्या है हमको 5 तक प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा, जब हम लोग इसको प्रिंट आई करवाएंगे तो ये एक सीक्वेंस प्रिंट करेगा 0 to 4। पर अभी यहाँ हुआ क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिखा था और हम लोगों को 5 नंबर भी प्रिंट में चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये यहाँ पे 0 to 4 आया है। क्योंकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोग रेंज डिसाइड करते हैं, वो उससे एक माइनस करके हम लोगों को नंबर देता है, क्योंकि ये 0 से चालू होता है इसलिए। मतलब 0 to 4 हमारे यहाँ 5 नंबर्स हो रहे हैं, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर हम लोग को यहाँ पे 0 to 5 चाहिए होगा, तो हम लोग को यहाँ पे चेंज करके सीक्वेंस क्या करना होगा, 6 डालना होगा, तभी हमारा 5 भी प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर लूप का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो क्या होता है कि फॉर स्टार्ट में लिखेंगे, उसमें हम लोग को कुछ भी एक वेरिएबल को मतलब अपने हिसाब से डालना होगा। और फिर इन और सीक्वेंस में हम लोग कोई भी रेंज डाल सकते हैं, जिसमें कि हम लोग को मतलब कोई रेंज होगा कि स्टार्ट, मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सीक्वेंस होता है कि हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट मेंशन करेंगे, स्टॉप मेंशन करेंगे, और उस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ऐसा एक सिंटैक्स होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फॉर आई इन रेंज 1 to 11। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हमारा कैसे प्रिंट करेगा। ये हमारा जो 1 है वो प्रिंट करवाएगा, और बी मतलब बी जो हमारा है ये B11, उसको -1 मतलब मतलब अगर जो हम लोग का 11 है तो 11 - 1 मतलब 10 तक प्रिंट करवाएगा। हमारा आई तक, आई का जो रेंज है वो हमारा 10 तक प्रिंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं कि 1 to 10। अभी हम लोगों को क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट डिसाइड किया था और टॉप डिसाइड किया था, इसलिए हमारा 1 to 10 हो गया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट डिसाइड नहीं किया, तो ये हमारा 0 से चालू करेगा बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से जो पाइथन में जो अपना फॉर लूप होता है वो काम करता है। अगर इसको हम लोग आगे देखेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे और एक जो एग्जांपल लिया है उसी प्रकार उसी तरह से। तो ये हमारा कैसा होता है कि ये स्टार्ट, ये एंड, और ये जो है ये हमारा जो मतलब जो हम लोग नंबर प्रिंट करेंगे उसके बीच का एक स्किपिंग, लाइक स्किप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मतलब जो भी 1 to 11 जो हमारा नंबर्स प्रिंट होंगे, मतलब 1 to 10 जो हमारे नंबर्स प्रिंट होंगे, उसमें से ये दो दो नंबर्स को स्किप करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आउटपुट में दे सकते हैं कि 1 के बाद 2 स्किप हो गया, 3 आ गया, फिर जो 3 है उसको स्किप 4 स्किप करके 5 आ गया। तो ऐसा ये जो दो नंबर है उसके बीच में का नंबर स्किप करके हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। इसके बाद का भी हम लोग कोई अगला एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसका नाम हम लोगों ने फ्रूट्स रखा है। और फ्रूट्स के लिस्ट में हम लोगों ने बहुत से फ्रूट्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन और एप्पल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर फ्रूट, मतलब जो भी ये इसमें हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने उसको एक जो क्या बोलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल लिखा है हमारा फ्रूट।
और सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या लिखा है कि जो हमारा लिस्ट लिखा हुआ है, हम लोगों ने लिस्ट को जो नाम दिया है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। अभी जो भी हम लोग प्रिंट करेंगे उसमें ये प्रिंट क्या होगा, हमारा ये जो है ये हमारा प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट करना है किसी एक को। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी हम लोगों ने जो भी प्रिंट किया है इसमें कैसा हो गया कि ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन, एप्पल ये सब आ गया, क्योंकि क्या हुआ था कि हम लोगों ने ये फ्रूट्स के जो वेरिएबल लिया है उसमें हम लोगों ने वैल्यू सब इसको लिस्ट में डाल दिया है, और वही हमारा प्रिंट होगा। जैसे कि ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया, एप्पल हो गया, ये सब हमारे प्रिंट हो गए। पर अगर क्या कि हम लोग को इस पूरे लिस्ट में से सिर्फ किसी एक जो मतलब फ्रूट है उसका नाम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करेंगे। तो पाइथन में स्लाइसिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम किसी अगले वीडियो में स्पेशली सीखेंगे कि स्लाइसिंग को मेनली कैसे यूज किया जाता है। पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, और यहाँ पे हम लोगों ने जो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लेके कोलन देके हम लोगों ने वन किया है। तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा कि ये हमारा जो भी हम लोगों ने जितने भी फ्रूट्स लिए उसमें से ये हमारा फर्स्ट वाला प्रिंट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉलन का वन लिखा था। तो ये बेसिकली इस तरह से स्लाइसिंग का यूज होता है फॉर लूप विद स्ट्रिंग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है कि वर्ड इज इक्वल टू, और उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग डाल दी है पाइथन। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी हमारा कैरेक्टर है, जो भी ये हमारा जो वर्ड है उसमें के जो भी कैरेक्टर्स जैसे कि पी, वाई, टी, एच, ओ, एन, सो ये जो भी जैसे भी हमारे अल्फाबेट्स है ये उसको प्रिंट करेगा यहाँ पे। सो ये देखो कि हमारे पूरा पाइथन का ऐसा प्रिंट हो गया। सो अभी बेसिकली जो भी पाइथन की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो भी फॉर लूप होता है, तो बेसिकली जो हम लोग कोड लिखते हैं तो उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती है। जैसे कि अगर हम लोगों ने सिंटेक्स देखा था कि हम लोग को यहाँ पे कोलन होना चाहिए, कि हम लोग जो भी रेंज लिखे जो भी सीक्वेंस लिखे उसके बाद हम लोग को उसको क्लोज करना पड़ता है कोलन डाल के। तो हम लोग को वो जो कोलन है उसको मतलब भूलना नहीं चाहिए, वो डालना ही होगा, वरना हमारा पाइथन का कोड मतलब प्रॉब्लम देगा या एरर देगा। तो वैसे ही दूसरा जो मिस्टेक होता है वो इंडेंटेशन का मिस्टेक होता है। तो इंडेंटेशन मतलब क्या, कि जो अभी हमारा सिंटैक्स है उसमें क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोलन डाल के यहाँ पे जब हम लोग एंटर करते हैं तो क्या होता है कि पाइथन को एक मतलब जो इंडेंटेशन होता है कि फोर स्पेसेस का वो मतलब फोर स्पेसेस थोड़ा आगे आ जाता है, जो भी हमारी रेगुलर लाइन होती है लिखने की उससे। तो वो बेसिकली उसको इंडेंटेशन एरर आ जाता है। तो हम लोग को उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और जो भी मैंने आपको पिछले मतलब पहले बताया कि रेंज मिसअंडरस्टैंडिंग, तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग को 1 to 5 अगर प्रिंट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 1 to 5 लिखने के लिए हम लोग को 1 to 6 यहाँ पे डालना होगा। तो जब वो हम लोग का 1 to 5 प्रिंट करेगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे फाइव डाल दिया तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा 1 to 4, क्योंकि हम लोग जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला होता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है रेंज का वो वैसे आ जाता है, और जो सेकंड होता है उसमें क्या होता है कि वो -1। अब तक हमने फॉर लूप को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन पाइथन में लूप्स का सिर्फ एक टाइप नहीं होता, एक और इम्पोर्टेंट लूप होता है जो कि होता है व्हाइल लूप। अब देखते हैं कि व्हाइल लूप और पाइ और फॉर लूप से कैसे डिफरेंट है। सो व्हाइल लूप को कैसे होता है कि जो हम लोगों का जो कंडीशन होती है वो तब तक एग्जीक्यूट करता है तब तक जो कि कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन में जो व्हाइल लूप होता है उसका एक सिंटैक्स देख सकते हैं कि व्हाइल कंडीशन और उसके बाद कोलन और नीचे क्या स्टेटमेंट। तो ये व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक गिवन कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप स्टॉप हो जाता है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ काउंट की स्टार्टिंग 5 से है। तो अब यहाँ क्या होगा, जब तक जो हमारा जीरो है, जीरो से जब तक ग्रेटर है लूप एग्जीक्यूट होगा, और हर इटरेशन के बाद काउंट डिक्रीज हो रहा है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब लूप से बाहर आ जाएगी, और इसलिए लास्ट में आउटसाइड द लूप प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग इसका अभी यहाँ पे आउटपुट देखेंगे कि 5 4 3 2 1 ऐसे रिवर्स में हमारे नंबर्स काउंट हो रहे हैं 5 to 1 तक। और ये मतलब आउटसाइड जो लूप हमारा यहाँ आ रहा है कि ये हम लोगों ने सीधा प्रिंट किया है जब हमारा काउंटिंग खत्म हो जाएगी, जब हमारा जो लूप है वो पूरा हो जाएगा तब स्टेट जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और ये हमारा प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे काउंट को डिफाइन किया है कि काउंट इज इक्वल टू 5, और व्हाइल हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखी है कि काउंट
इज ग्रेटर देन 0, जो हमारा काउंट है वो 0 से ज्यादा है क्योंकि 5 है। और अभी हम लोगों ने क्या किया कि प्रिंट काउंट, पर काउंट को हम लोगों ने रिवर्स में लिखा हुआ है कि क्या करेगा, 5 to 1 प्रिंट करेगा, काउंट माइनस इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा रिवर्स प्रिंट करेगा। इस तरह से व्हाइल लूप का यूज होता है। व्हाइल लूप को कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो लूप बोलेगा मैं कहीं नहीं जा रहा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, तो ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट लूप प्रिंट करेगा। इसमें कैसा होगा, जो भी हम लोगों ने काउंट लिखा है 5, वो प्रिंट करेगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे फाइल काउंट, काउंट इज ग्रेटर देन 0 और प्रिंट काउंट, तो ये क्या करेगा कि ये लूप चालू हो जाएगा लेकिन स्टॉप नहीं होगा, और ये हमारा पीसी को हैंग करवा देगा। क्योंकि इस इसको जो मतलब प्रोसेस होगा, तो ये हमारा मतलब प्रोसेस होता रहेगा, इसको कोई स्टॉप ही नहीं होगा। क्योंकि ये कैसे काम करता है कि जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ये काउंट करेगा, लेकिन ये हमारी कंडीशन कभी रुकेगी ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने इसको कोई एंड दिया ही नहीं है। तो ये इन्फिनिट लूप में काम करता रहेगा और रुकेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह से जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो इसको ध्यान से लिखना पड़ता है, वरना अगर आपका पीसी अगर ओल्ड है तो ये आपको पीसी को डैमेज करवा सकता है, इसका प्रोसेसिंग पावर को बहुत यूज करता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो आगे चल के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूज होता है। तो इस जो ब्रेक और कंटिन्यू होता है, तो बेसिकली ब्रेक जो होता है वो किसी जो टर्म मतलब जो भी एक लूप चालू है, तो उसको बीच में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं जब तक जब उसकी कंडीशन मीट नहीं हो रही है, मीट होने के बाद में हम लोग को उसको अगर टर्मिनेट करना होगा तो हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे। और कंटिन्यू का जो होता है मतलब कैसा है कि जो हमारा करंट इटरेशन जो है, तो उसको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पर मतलब डायरेक्टली हम लोग उसको कर सकते हैं, एक जो कंडीशन है उसको छोड़कर। तो उसको कंटिन्यू का मतलब जो हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं उसका वैसे यूज होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीधा एग्जांपल देखते हैं एक, कि यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा हुआ है। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 10, जो हमारा मतलब यहाँ पे प्रिंट कैसा होगा कि 1 to 9 हमारा प्रिंट होगा, क्योंकि ए और b-1, तो ये हमारा 1 to 9 प्रिंट करेगा। और इसके अंदर ही हम लोगों ने इफ का जो कंडीशन है वो लिखा हुआ है। तो इफ आई इज इक्वल टू मतलब आई इक्वल टू 5 का, और उसके बाद में हम लोग का क्या किया है कि ब्रेक कर दिया है। तो जो हमारा 1 to 9 प्रिंट होने वाला है, तो अभी वो 1 to 9 प्रिंट नहीं होगा बल्कि 5 तक ही प्रिंट होगा। तो हम लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लो कि हम लोग का जो 1 to 9 होने वाला था, अभी ये रेंज चेंज होकर क्या हो गई, 1 to 5 हो गई। जो हमारा 1 to 10 था वो अभी 1 to 5 हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इफ कंडीशन में आई इज इक्वल टू 5 डाल दिया था। तो इसलिए अभी इसने क्या प्रिंट किया कि 1 to 4 प्रिंट किया है, जैसे कि फॉर लूप की रेंज काम करती है। तो 1 to 5 में हमारा कैसा प्रिंट होगा, 1 2 3 4, और 5 जो है वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि 5 - 1 4। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप ने मतलब ब्रेक को यूज किया। वैसे अगर हम लोग जो कंटिन्यू है उसको यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 1, 15 मतलब हमारी जो रेंज है 1 to 15 है। तो अभी 15 - 1 मतलब 14 तक, 1 to 14 हमारी रेंज प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन अभी जो प्रिंट होगी उसमें क्या होगा कि जब हम लोगों ने क्या लिखा है कंडीशन में, इफ आई इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आई 12 होगा तो वो उसको स्किप कर देगा और कंटिन्यू करेगा। मतलब 1 to 14 तक प्रिंट होगा लेकिन 12 प्रिंट नहीं होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 14 प्रिंट हो गया लेकिन हमारा 12 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया या कंटिन्यू कर गया, उसको छोड़ दिया हम लोगों ने पाइथन में। सो अभी बेसिकली जो हमारा, तो देखो ये इसमें इस प्रोग्राम में क्या होगा, तो हम लोग को ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा कि फॉर इन रेंज 10, और जो भी हमारा 1 to 10 में जो भी नंबर्स आएंगे उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इफ कंडीशन की हेल्प से। जब भी 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा 0, तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे और उसको कंटिन्यू करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा बाकी के ऑड नंबर्स लिखेंगे हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे। सो बेसिकली ये हमारा आउटपुट होता है कि 1 3 5 7 9। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑड नंबर्स को प्रिंट कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे कि चेक इफ नंबर इज प्राइम और नॉट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप, क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट यूजिंग अ फॉर लूप।
सो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशंस देखेंगे और जो भी हम लोगों ने आज सीखा है तो इसको और हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा कि लूप क्या होता है। तो सेम कोड को अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो तो हम लोग उसको लूप बोलते हैं। फॉर लूप जो हम लोगों को सीक्वेंस के एलिमेंट्स पर इटरेट करने के लिए यूज किया जाता है उसको फॉर लूप बोलते हैं। फॉर लूप में जो हम लोग रेंज यूज करते हैं तो एक सीक्वेंस होता है जो हम लोग को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो व्हाइल लूप होता है, जब तक कोई भी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा कोड को। अगर कोई भी फॉल्स हो गया कंडीशन तो वो उसी समय उसको बंद कर देगा। ब्रेक जो होता है वो हमारा जो पूरा लूप होता है उसको स्टॉप करता है जब तक हम जहाँ पे हम लोगों ने उसको ब्रेक कर दिया हो। और कंटिन्यू क्या होता है कि वो जो करंट इटरेशन होता है उसमें जो नेक्स्ट इटरेशन से जो बीच में का जो वैल्यू होती है जो कि हम लोगों ने उसको बोला गया है कि इसको स्किप करके कंटिन्यू करें तो वो उसको उस तरह से यूज किया जाता है कंटिन्यू लूप में। और कुछ प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करो। और उसके अगले जो अगला वीडियो में हम बनाऊंगा तो उसमें हम लोग इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और आगे का पार्ट भी सीखेंगे। सो गाइज आज हमने पाइथन में के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर किया है जो कि होता है लूप्स। हम बेसिक से स्टार्ट किया है, विदाउट लूप एग्जांपल देखे, फॉर लूप समझा, रेंज समझा, लिस्ट के साथ फॉर लूप यूज किया, स्ट्रिंग के साथ लूप यूज किया, कॉमन मिस्टेक्स देखी, व्हाइल लूप समझा, इनफिनाइट लूप देखा, ब्रेक और कंटिन्यू समझा और फाइनली प्रोग्राम्स को थ्रू लूप्स को अप्लाई किया। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज करनी है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। नोटबुक खोलो, कोड खुद टाइप करो, एरर्स आएंगे, एरर्स को सॉल्व करो और तभी प्रोग्राम एक्चुअल सीखोगे। प्रोग्रामिंग देखने से नहीं, प्रोग्रामिंग करने से आती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना आंसर बताएं और पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग। और हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना भूलना मत। और कोई भी एरर आया तो अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देख लेना। थैंक यू।